मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, जो बड़ी भी हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के मशीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, दिफाई तजिया निगार है। समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट ट्राइंग टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस हिस्टेरिया, अगर इफ़ यू लेट मी से साजिद तारड़ साहब। तो इसका जो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो टैरिफ की जंग है, ये तो अल्टीमेटली पे करनी पड़ेगी अमेरिकन अवाम को, कनाडा की अवाम को, क्योंकि वो टैरिफ तो सारा प्राइसेस में डाल के पास ऑन कर दिया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोज इमर्जिंग आउट ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो नए प्रेसिडेंट हैं? जनाब साजिद तारड़ साहब। मैं थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका को कौन कौन से ज्यादा कंट्रीज अब्यूज कर रहे हैं और पिछले कई दहाइयों से कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि यूरोप की मिसाल ली जाए। मार्शल प्लान दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद यूरोप उस मार्शल प्लान सिंड्रोम से बाहर नहीं आया। उसका मतलब यह है कि डिफेंस का सारा खर्चा अमेरिका का, और उसके बाद टाइम टू टाइम अमेरिका की तरफ हैंड आउट को एक्सपेक्ट करना। और उसके बाद अगर देखा जाए, कनाडा तकरीबन $250 बिलियन पर ईयर मिल्क करता है अमेरिका से सब्सिडीज की शक्ल में। मैक्सिको के साथ भी यही हालात हैं। अगर भारत को देखा जाए तो 100 से 200% टैरिफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सारी दुनिया अब्यूज करती रही। अमेरिका की इकोनॉमी को टाइम आ चुका है कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, सेफ अगेन, स्ट्रॉन्ग अगेन। और उसी की मद में अगर देखा जाए, छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, अमेरिका में पिछले 25 साल में कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, आप किसी दूसरे कंट्री में जाएं, नए से नए एयरपोर्ट वहां पे खड़े हैं। अगर वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे आ जा पाए तो आप परेशान हो जाएंगे। हाईवेज आर क्रिपलिंग। हमारे अमेरिका के अंदर पिछले 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा जो है, उसने अमेरिका के स्ट्रक्चर को लाचार बीमार कर दिया है। अब नया टाइम आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो जैसी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी अमेरिका के अंदर कोई अफादियत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कोई अफादियत नहीं है, तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर। और आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, जिनमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जुडिशरी आती है, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया इंटरनली। दुनिया के हर कंट्री को अब डोज की जरूरत है, डेफिशिएंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो दर हकीकत इसका आगाज अमेरिका से हो चुका है। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अमेरिका एड भी उनको देगा जहां टारगेटेड एड देगा। अमेरिका अब टैरिफ भी लगाएगा ताकि दुनिया को पता चले। लेकिन एक और बात अर्ज करना चाहूंगा, लेटर ऑन 2 अप्रैल से यहां पे एक नई पॉलिसी शुरू हो रही है जिसको कहा जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। जितना टैरिफ लगाओगे उतना टैरिफ हम लगा देंगे। तो दर हकीकत इसका आगाज, इसका इख्तिताम फ्री ट्रेड की तरफ ही होगा, टिट फॉर टैट होगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी को अब्यूज किया गया है माजी में, वो दौर अब जा चुका है। साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि जो चीन ने धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ हर किस्म की जंग के लिए तैयार है। जो तजारती जंग है वो तो छिड़ चुकी है और टैरिफ दोनों तरफ से लग चुका है। क्या कोई रवायती जंग भी हो सकती है और दोनों मुल्क आमने सामने आ सकते हैं? हथियारों की जंग भी छिड़ सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान? आई थिंक चीन ने रिटोरिक में तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, लेकिन बाय एंड लार्ज चाइना ने अभी तक वॉर अवॉइड की है। क्योंकि अगर वो लेट्स से चाहते तो सबसे पहला उनका आई थिंक टारगेट जो है ताइवान ही बता। साउथ चाइना से भी पुराना उनका क्लेम भी है और मूसा पे, और लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली इंडो पैसिफिक अलायंस है, इसमें यूएस की प्रोटेक्शन है। मेरे ख्याल में इसमें रिटोरिक है बिकॉज इसमें काफ़ी पिंचिंग हुई है। अगर आप देखें, अभी चाइना का मैं फिगर्स देख रहा था कि ऑलमोस्ट $890 अरब का बेसिकली इनका अमेरिका के साथ सरप्लस। अगर आप डेट को देखते हैं तो चाइना का $890 अरब देना, और ये पाइल अप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एग्री विद तारड़ साहब के बेसिकली अमेरिका का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, आई थिंक इट वाज एडवाइज्ड बाय हेनरी किसिंजर और जॉन मार्शैमर ने इनको बड़ी दफा एडवाइस किया। और ट्रम्प साहब की पहली जब आई थिंक इनका स्टेंट था, उसमें हेनरी किसिंजर जाते हुए एडवाइस कर गया कि जी आप जो है बेसिकली ट्राइक्वाड्रेंट की तरफ जाएं, जिसमें रशिया का एक स्वेप इन्फ्लुएंस हो, एक अमेरिका का और एक चाइना का, और अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट को आई थिंक अवॉइड करें। तो आई थिंक ट्रम्प का अगर आप देखें जाए, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर है, ही इज टोटल एंटी वॉर। और दूसरा अमेरिका फर्स्ट वाला, आई थिंक आई एग्री के ही नाउ लुकिंग एट कि किस तरीके से अमेरिका को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, स्पेशली बाय द एलाइड। अभी परसों हम एक फोरम में थे, डिफेंस पॉलिटिक्स एशिया, और वहाँ पे रशियन फ्रेंड भी थे, और वो भी वहाँ पे आई थिंक बड़ी पजीराई हो रही है कि ये आई थिंक दिस इज अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच और जिसमें पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। तो एक तो ये है। बाकी आई थिंक जहां तक रहा चाइना का,
मेरे ख्याल में रिटोरिक ज़्यादा है बिकॉज़ शायद सैंक्शंस का अगर देखा जाए अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 5% पे ले जा रहे हैं वो अपना जो ग्रोथ होगी जीडीपी की फॉर नेक्स्ट ईयर और उसमें अगर इस स्टेज पे ये लगता है ट्रेड टैरिफ तो उसमें एक डेंट आ सकता है। बाकी अभी ये देखना है कि क्या जो उन्होंने बात की है उसको कहाँ तक वो ले जा सकते हैं बिकॉज़ अगर रीजन में देखा जाए तो अमेरिकन पॉलिसी अगर रशिया के साथ rapprochement हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि दे ट्राई टू मूव अवे रशिया फ्रॉम चाइना और शायद ट्रंप का टारगेट भी ये है कि एक स्टेज पे आके ये जो बहुत बड़ा ग्रोइंग रिलेशनशिप है इसमें डेंट डाला जाए। लेकिन अभी आई थिंक कहना अगर आप कबल इस वक्त है कि चाइना कहाँ तक जा सकता है। यस रिटोरिक के तौर पे ये फर्स्ट टाइम आई थिंक इस तरीके का अग्रेसिव स्टांस आया है। मोस्ट ठीक। प्रॉब्ली जो टैरिफ और सैंक्शन की बात अच्छा है एक बात जो अभी साजिद तारड़ साहब ने की, साजिद तारड़ साहब मुझे याद आ रहा है टाइम का गालबन टाइटल था, उसमें एक लफ्ज की सुर्खी थी ब्रोकन। ये जो आपने बात की कि जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्रोकन है एंड इट नीड्स रिपेयर, बल्कि बहुत ओवरहॉलिंग चाहिए, बल्कि कुछ खतरात उसने ये भी पॉइंट आउट किया था कि कुछ हादसे हो सकते हैं, ऐसी नीचे लाइंस बिछी हुई हैं कि जो आउटलिव कर चुकी हैं अपना टाइम। इस पर जरा रोशनी डालिएगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या करना चाहते हैं ट्रंप टू रीबिल्ड अमेरिका। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जो स्पीच दी, हिस्टोरिकल स्पीच, सबसे लंबी स्पीच जो कि 100 मिनट की स्पीच थी, रैकेट स्पीच थी, उन्होंने उसका आगाज किया कि अमेरिका इज बैक। दूसरा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था कि गोल्डन इरा। गोल्डन इरा से मुराद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल इकोनॉमी जो है उसके हालात। बल्कि उन्होंने इसी स्पीच के अंदर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, गोल्ड डोम बनाने की बात की और उसके बाद शिप बिल्डिंग की बात की। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, मैं जिस तरह आपको पहले अर्ज कर रहा था कि हर शहर जो है इट इज कोलैप्सिंग हो रहा है। आपने जिसकी बात की कि नीचे टनल्स हैं, नीचे वायर है, किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन, जिस तरह यूक्रेन की मिसाल आप ले लें, कॉन्फ्लिक्ट यूरोपियन है और यूरोप कर्जे दे रहा है, अमेरिका के नोटों की बारिश हो रही है। या आदर ये करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग है, या एटीएम मशीन है, या किक बैक्स है। ये सारे सिस्टम को अब ओवरहाल चाहिए। आज सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब साइन करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म करेंगे आज। तो ब्यूरोक्रेसी इज आउट ऑफ कंट्रोल। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो ना सिर्फ इस वक्त अमेरिका का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो दर हकीकत अमेरिका को एक नए लीडर की जरूरत है। वो लीडर आज थोड़ी सी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, हमास के साथ डायरेक्टली टॉक कर रहे हैं। रशिया को कहा जा रहा है कि ईरान के साथ बात की जाए। उसके मेरे जहन में याल्टा आ रहा है, जो 1945 में हुआ था याल्टा। तो मेरे ख्याल में याल्टा 2 होगा दुनिया। और दूसरा नोबेल प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का टारगेट है। मैं समझता हूं कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर और वर्ल्ड हैड एन एपेटाइट फॉर अ स्ट्रांग लीडर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी तारड़ साहब ने एक तकरीर की बात की है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर है, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया गया और दाइश का बड़ा कमांडर जो है, बल्कि सरगना कहा जाए, वो पकड़ा गया और पाकिस्तान ने उनके हवाले किया। जो बावसूख जराए कहते हैं, आप इसकी ना मुझे रहनुमाई भी कीजिएगा। बावसूख जराए कहते हैं कि जब CIA के सरबरा ने DGISI जनरल आसिम मलिक से बात की और उनसे कहा कि हमें ये हाई वैल्यू टारगेट जो है वो पकड़ना है, तो उस पर उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, और साथ साथ ये भी तय पाया कि उसको जिंदा पकड़ना है। फिर उसको जिंदा पकड़ा भी गया और बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत हसास ऑपरेशन जो है वो किया गया। इस पर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की बहाली हुई है और इत्मीनान की बहाली हुई है, ये कहां तक आगे तक जा सकती है? आई थिंक ये बड़ा खुश आइंदा चीजें अभी कन्वर्ट करना शुरू हुई हैं। ट्रंप के आने से पहले ही जो प्रो ट्रंप लेट्स से डिफेंस एनालिस्ट थे सारा एडम्स, वो ऑलरेडी कह रहे थे कि 17 से 20 अरब डॉलर जो है तालिबान को दिया बाइडन ने। और ये भी आई थिंक करप्शन के ज़मरे में आता है, बिकॉज अगर सिगार की रिपोर्ट देखें तो पैसा वेस्ट हुआ या ट्रेजर में चला गया। दूसरा जो है, आई थिंक ट्रंप ने बात की कि 7 अरब डॉलर का असला आप छोड़ के गए, आप विड्रॉ जरूर करते लेकिन भोंडे तरीके से ना करते, तो उसमें आई थिंक उसकी बात हो रही। तो आई थिंक अभी एक तो ये कि आईसिस का भी पॉइंट आउट किया गया था कि आईसिस जो है शायद अमेरिका में अटैक है, तो ट्रंप इज आई थिंक वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है और मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तालिबान regime will start collapsing because internal pressure बहुत ज्यादा है।